आज कुछ बात कर लेते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर की, जिसका नाम है हिंदी में विलियन। तो आज हम करने वाले हैं विलियन चैप्टर। इसके बाद आप जो भी चैप्टर कहेंगे वो पहले ले लिया जाएगा। पहला ठोस अवस्था, दूसरा विलियन, और तीसरा है आपका विद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, चलिए विलियन किसको कहते हैं, परिभाषा क्या होती है विलियन की। ये होता है दो या दो से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण, इसको कहते हैं विलियन। मैं लिख देता हूं, आप भी नोट करते रहिएगा प्लीज, मजा आएगा। धीरे धीरे है ना, एक बार पहले बेसिक्स चीजें और फिर कुछ ऐसी चीजें भी आपको आज सीखने में मिलेंगी जो आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी। और ये चैप्टर आईआईटी जेईई के हिसाब से, नीट के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये आपने पहले पढ़ा है, मुझे पता है। समांगी मिश्रण, इसको बेटा विलियन कहा जाता है। अगर हम समांगी ना लें और विलियन को असमांगी कर दें तो क्या हो जाएगा, तो वो भी विलियन होता है, लेकिन वो जो प्योर, जो शुद्ध विलियन होता है, ये वो नहीं होता है। ठीक है, असमांगी विलियन अगर है तो उसको हम कहते हैं कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन, जिसका अध्ययन हम करेंगे अलग चैप्टर में, पृष्ठ रसायन नाम का जो एक चैप्टर है, हमारा अध्याय है, उसके अंतर्गत। यहां पर सिर्फ बात करनी है जो शुद्ध विलियन होता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। और वो दो पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक यहां पर हम जो लेंगे वो विलेय होगा, और दूसरा जो पदार्थ होगा बेटा वो विलायक होगा। वो विलायक होगा। अगर पानी के अंदर आप शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें पानी कहां है और शुगर कहां है। हवा है, एयर, दैट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा गैस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और कहां पर ऑक्सीजन है, कहां पर नाइट्रोजन है। तो वो एक समांगी मिश्रण होता है। लेकिन धूल भरी आंधी अगर आप उसमें चलेंगे तो आपकी आंखों में कुछ पार्टिकल चुभेंगे तो आपको लगेगा कि गैस के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल आ गए हैं, वो फिर आपका कोलाइडी विलियन में आ जाएगा। विलेय, ऐसा पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी कि विलेय वही होता है जो कम मात्रा में होता है, लेकिन नहीं, विलेय वो होता है जिसको डिसॉल्व किया जाता है विलायक के अंदर। और इनके आधार पर, विलेय और विलायक के आधार पर बेटा विलियन कई तरीके के होते हैं। मैं यहां बता दूं कि ये चैप्टर प्योर न्यूमेरिकल चैप्टर है। प्योर अंकिक प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं और खूब सारे अंकिक प्रश्न इसके अंदर हैं। विलेय और विलेय के आधार पर विलियन को कई तरीके से विभाजित करते हैं। जैसे विलेय अगर हमारा ठोस है और विलायक हमारा द्रव है, तो उदाहरण क्या है आपका, जैसे शुगर सॉल्यूशन है ना, चीनी का घोल आप कह सकते हैं, चीनी का घोल, ये इसका उदाहरण है। दोनों ही अगर गैस है, ठोस भी हो सकते हैं दोनों, विलेय भी ठोस और बेटा विलायक भी ठोस, दोनों ही ठोस होंगे। तो जो विलियन बनेगा, समांगी मिश्रण, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलओए। एलओए, एलओएज। जैसे आपकी स्टील की थाली, ठोस ठोस है ना, जैसे गन मेटल, और जो आयरन, शुद्ध आयरन होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन आपने आयरन शुद्ध देखा ही नहीं है। तो जितना भी आयरन आप देखते हैं वो एलॉय है, क्योंकि उसको हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं। ठोस द्रव है और ठोस ठोस दोनों में है। अगर ये भी गैस है और ये भी गैस है तो भी समांगी मिश्रण का निर्माण हो सकता है। एक बार आप इसको नोट करें प्लीज।
1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो बेटा हवा, वायु, ये वायु है इसका उदाहरण। और अगर गैस विलेय हो और विलायक द्रव्य हो तो भी विलयन बनता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें आप जो आपकी पेप्सी और ये इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं वो इसका एक उदाहरण होगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता हूं इस पे, विलेय और विलायक के आधार पर कई तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अब एक चीज यहां आएगी, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाना है, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ टफ वाला पोर्शन में आज आपको पढ़ा दूं, और आपको भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप जरूर प्लीज अपना कमेंट लिखें, मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, मैं आपका नाम ले सकूं। इसमें विलय को जब विलायक में डाला जाता है, घोला जाता है, तो वहां पर एक शब्द मैंने अभी बोला घोला जाता है, तो एक वर्ड आता है घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या है उसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। कमेंट नहीं है, कमेंट कहाँ है? कमेंट पे आप एडिटर साहब छोड़ के नहीं गए, और उसको ठीक करिए ताकि मुझे पता चले बच्चे कौन कौन साथ में है। और अगर उसका फोन छोटा आता है तो फिर उनको बुलाइए, वो उसको ठीक करेंगे। घुलनशीलता, घुलनशीलता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? बहुत ज्यादा यूं कहे कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम इसके बाद लेते हैं। पहले इससे पहले जो पोर्शन लेते हैं वो देख लेते हैं वो क्या है, और उनको बुलाइएगा कि वो यहाँ जरूर आए एडिटर साहब, कि सर लाइव में ही बुला रहे हैं आपको। उनको मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, आगे इसको ठीक करें। हाँ, भेज दीजिए उनको स्टूडियो में। घुलनशीलता और इसको प्रभावित करने वाले कारक, उसमें तापक्रम आता है, उसमें दाब आता है ना, ताप दाब ये सारी चीजें आती हैं जो घुलनशीलता को प्रभावित करती हैं। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। एक टर्म यहां आता है सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता किसे कहते हैं? जब विलेय को डाला जाता है विलायक के अंदर, तो कितना विलेय डिसॉल्व किया आपने विलायक में, ग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, एक नया टर्म होता है वहां पर मोल, वो निर्धारित करता है कि विलयन की सांद्रता क्या होगी। आपने टर्म सुने हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और तनु सल्फ्यूरिक एसिड। सांद्र में क्या होता है, जो विलेय होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, और जो विलायक है जल है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट में विलायक ज्यादा कर देते हैं और विलेय कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां एक वर्ड मैंने बोला आपको मोल, तो देखो ये क्या है, मतलब ग्राम में मैं लूं या मोल में लूं, तो मोल क्यों प्रीफर होता है, मोल का क्या इंपॉर्टेंस है, और मोल कैसे डिसाइड करता है सांद्रता को? मोल बेटा होता है विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार। ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, मुझे पता है। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, इससे मोल का पता चलता है। अब अगर मैं ये कहूं, वेयर इज कमेंट, अगर मैं ये कहूं कि 50 ग्राम शुगर, इसको चीनी कहते हैं आप, और 50 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, दोनों को आपने 1 लीटर पानी में घोला है। 1 लीटर, मुझे पता है वीडियो लिमिटेड बच्चों तक है, जो भी 2-4 बच्चे इसमें हैं आपके लिए स्पेशल रूप से इसको रखा गया है। इसमें हाँ वो जी, इसमें वो कर दीजिए, हाँ वो पट्टी वट्टी जो भी है वो सारा कर आए हैं, तो दोबारा मुझे पता है आलसी है, आएंगे नहीं। तो 1 लीटर विलायक में अगर घोला गया तो किसकी सांद्रता ज्यादा होगी?
अगर हम मोल निकालें बेटा तो 50 ग्राम शुगर है और शुगर का मोलिकुलर मास होता है 342। ग्लूकोज की बात करें तो 50 ग्राम ग्लूकोज और इसका मोलिकुलर मास होता है 180, तो जाहिर है ये ज्यादा आएगा। इसका मतलब ग्लूकोज का जो विलयन होगा 1 लीटर में वो ज्यादा सांद्रित होगा। विलय से ये पता चलता है। मतलब ग्राम में कोई चीज ज्यादा हो सकती है, दैट विल नॉट डिसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो किसी भी विलयन की सांद्रता को निर्धारित नहीं कर सकती। निर्धारित करने वाला अगर कोई कारक है तो वो मोल है। और सांद्रता को निर्धारित करने के लिए हमने कुछ टर्म लिए हैं, कुछ टर्म दिए गए हैं हमें। कौन कौन से? एक मोलरता, दूसरा मोललता, तीसरा नॉर्मलता, चौथा मोल प्रभाज। न्यूमेरिकल सेक्शन है, प्योर न्यूमेरिकल सेक्शन। अब जो ये मोलरता है, क्या है परिभाषा, क्या है इसकी मोलरता की? एक बार परिभाषा आप नोट कर लेंगे। मोलरता की परिभाषा है बेटा, मोल अंग्रेजी में पहले इंग्लिश में लेते हैं फिर हिंदी में लेते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं रिपीट कर देता हूं, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। हिंदी में कैसे बोलेंगे? विलय के मोल जो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित होते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित होते हैं, मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहलाते हैं। और बेटा इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला बना देते हैं। मोलरता इज इक्वल टू हो गया आपका विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। थोड़ा सा अगर खोल के लिखें, क्योंकि जिस तरीके से हमें वो न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है और 99% न्यूमेरिकल जिस फॉर्म में होते हैं, तो फिर आपको मोल नहीं बनाना, अलग से आयतन को भी लीटर में नहीं लेना, वो मिली लीटर में दिया रहता है आपको। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये इज इक्वल टू, मोलरता इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी कि विलय का भार ग्राम में, अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आसान हो जाएगा। मोललता क्या है? विलियन चैप्टर को शुरू करने के लिए या पूरा करने के लिए जरूरी है इतना बेसिक चीजें जानना। मुझे पता है 11th में भी आपने पढ़ी, 12th में भी आप इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत गहराई तक मैं लेकर के जाने वाला हूं। 11th में आपको बेसिक बेसिक कराया होगा और यहां पर हम खूब सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। मोललता इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एम से। परिभाषा ये होती है कि विलय के मोल जो यहां चेंज हो जाएगा, बस ये जो 1 लीटर लिखा है ना विलियन, इसकी जगह पर आपने लिख देना है 1 kg विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जो मोल उपस्थित होते हैं उनको हम कहते हैं मोललता। तो स्मॉल एम से जब डिनोट करेंगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन, यहां आ जाएगा आपका विलायक का भार ग्राम में। मैं फिर से इसको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मोलरता और मोललता में दोनों, अगर ये दो कंसेप्ट साथ में लें तो ज्यादा विश्वसनीय कौन सा है? अगर आप भविष्य में वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या केमिस्ट बनेंगे और आपको कुछ ऐसे कंपोजिशन बनाने हैं जो मरीजों पर जो इस्तेमाल होंगे, दवाई आपको बनानी है, तो उसमें जो सांद्रता निर्धारित करेंगे उसका पैमाना जो होगा वो आप मोलरता को लेकर चलेंगे या मोललता को लेकर के चलेंगे। मैं इस तरीके से पूछ सकता हूं, विच वन इज प्रीफर्ड, मोलरिटी और मोललिटी? सीधे सीधे
आंसर आपका होगा मोलेलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलरिटी। मोललता मोलरता के ऊपर प्रभावी है। वजह क्या है? क्योंकि जो मोलरता है उसमें आप विलियन लेते हैं, विलियन का वॉल्यूम लेते हैं, आयतन लेते हैं, और आपको पता है ताप बढ़ाने से विलियन का आयतन बढ़ता है ना, एक्सपेंड होता है। आपने कभी देखा होगा घर में मिठाई बन रही हो, जब उसको गर्म करते हैं चाशनी को, तो वो थोड़ी फैल जाती है, यानी कि अब आप उसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर देते हैं, तो ताप बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा यहां पर तो आपको पता है इसकी मात्रा घट जाएगी। मतलब एक दवाई को आप बना रहे हैं लद्दाख में जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और वहां से उसको सप्लाई करते हैं दिल्ली में जहां टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंसंट्रेशन तो अपने आप ही कम हो गई। मरीज को कहा गया 2 चम्मच दवाई पीने के लिए, तो उसका तो बुखार ही नहीं कम हुआ, उसको तो 4-5 चम्मच दवाई पीनी पड़ी, तब जाकर के वो उतना असर हुआ उसको। इसका उल्टा सोचिए, दिल्ली में दवाई बनाई और आप कंफ्यूज थे मोलरिटी मोलेलिटी में। आपका आधार है मोलरता, यहां आपने दवाई बना के लद्दाख में सप्लाई कर दी, डॉक्टर ने कहा था 1 चम्मच दवाई लेना, उसको तो चक्कर आ गए क्योंकि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गई। तो मोलेलिटी ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर मोलरिटी। आप कभी देखेंगे जो आपको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन वो हो, या जो ग्लूकोज की जो बोतल है उस पर कभी आप देखिएगा उस पर स्मॉल m लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला एक टर्म आता है नॉर्मलिटी, वो थोड़ा और ज्यादा विश्वसनीय है, नॉर्मलिटी। तो आज एक छोटा सा सेक्शन मुझे आपसे ये करना था, मैं आपको 2-3 चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा जो तरीका है यहां पर आपको पढ़ाने का, वो तरीका ये है कि सिर्फ पढ़ाना मात्र ही नहीं, आपको हम एनिमेशन, वीडियोस, स्लाइड्स, पिक्चर्स, वो यहां पर हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो यूनिट टेस्ट आपका होगा, यूनिट टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होंगे और आपको एक सीमित समय और सीमित संख्या में क्वेश्चन दिए जाएंगे। जितना सिलेबस कवर होगा, रेगुलर टेस्ट चलेंगे, तो उतने समय में आपको वो टेस्ट भी कवर करना होगा और तुरंत आपको वो रिजल्ट शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। हमारी वो वेबसाइट है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, वहाँ कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर और उस टेस्ट को भी दे करके देख सकते हैं। IIT में ऑनलाइन होता है और नीट का भी ऑनलाइन होने वाला है, तो हमने उन चीज़ों को आधार बना करके काम किया है। वेबसाइट है www.eklavyaCenter.com, www.eklavyaCenter.com। इस पर जाएंगे तो एक स्क्रीन पर चल रही है, वहां पर पट्टी लिखा हुआ है फ्री टेस्ट के लिए, यहां क्लिक करें, क्लिक करिए, साइन अप करिए, वापस मेल पर जाइए, वहां से वेरीफाई करके वहां कमेंट आया रहता है वेरीफाई योर मेल, और फिर आकर के आप वहां पर पेपर दे सकते हैं। जो PDF नोट्स हैं वो आपको मोबाइल के अंदर, हमारे मोबाइल ऐप के अंदर PDF नोट्स मिलेंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर के। अभी भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए उसको, और उसमें देख सकते हैं कुछ फ्री टेस्ट हैं वो डाउनलोड करके। तो बहुत तरीके हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सब यहाँ पर अपनाए जाएंगे, डिपेंड करता है आप पर, आप कितनी मेहनत करते हैं। हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं और लगभग ये हो गए हैं अब 18 साल, तो सिलेक्शन है खूब सारे। अब आपको भी सेलेक्ट होना है, इट इज इन योर हैंड। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।